नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरजे टीवी पर। यहाँ हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाएं और रेगिस्तान की सुनहरी रेत, चारों ओर धूप की तपिश, लेकिन उस बंजर जमीन के बीच एक विशाल राजमहल खड़ा था। ऊंचे ऊंचे गुंबद, पत्थरों की नक्काशी और चारों ओर प्रहरी। वहां रहते थे राजा विक्रम सिंह और रानी पद्मावती, जिनकी बहादुरी और दानशीलता की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। लेकिन उस महल के सबसे ऊंचे कक्ष में रहती थी उनकी बेटी राजकुमारी यशोधरा, जिसकी सुंदरता सूरज की किरणों जैसी चमकदार थी, पर उसकी आंखों में हमेशा एक गहरा दुख झलकता था। राजकुमारी यशोधरा के सौंदर्य की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राजकुमार उससे विवाह करने आए, लेकिन हर बार एक अनहोनी घट जाती। कभी कोई राजकुमार महल की दहलीज पार करते ही बेहोश हो जाता, तो कभी कोई अचानक लापता हो जाता। लोग कहने लगे, राजकुमारी पर अभिशाप है, उससे विवाह करने वाला जीवित नहीं बच सकता। राजा विक्रम सिंह गंभीर आवाज में, मेरी बेटी इतनी सुंदर है, लेकिन उसका भाग्य इतना दुखद क्यों? क्या कोई है जो इस श्राप को तोड़ सके? रानी पद्मावती आंसू भरकर कहती हैं, स्वामी, हमारी बेटी दिन प्रतिदिन अकेली हो रही है, हमें कुछ करना होगा। राजा धीरे से आंखें बंद करते हैं। पल भर के लिए दरबार में सन्नाटा छा जाता है। अचानक एक दिन महल के द्वार पर एक अजनबी पहुंचा। वो साधारण इंसान नहीं था। काले वस्त्रों में लिपटा, माथे पर भस्म लगाए और हाथ में तंत्र मंत्रों से भरी एक पुरानी किताब। प्रहरी डरते डरते राजा के पास समाचार ले गए। राजा विक्रम सिंह। कौन है वो? प्रहरी। महाराज, वो खुद को तांत्रिक महादेवानंद कहता है कि राजकुमारी के श्राप का उपाय उसके पास है। राजा तुरंत उसे दरबार में बुलाते हैं। तांत्रिक महादेवानंद गंभीर और भारी आवाज में, महाराज, आपकी पुत्री पर साधारण श्राप नहीं है, ये श्राप किसी दुश्मन राज्य के तांत्रिक ने दिया है, और जब तक ये श्राप टूटेगा नहीं, राजकुमारी का विवाह असंभव है। राजा, तो उपाय बताओ तांत्रिक, क्या कोई तरीका है इसे तोड़ने का? तांत्रिक धीरे धीरे मुस्कुराता है महाराज, लेकिन आसान नहीं। श्राप तभी टूटेगा जब कोई राजकुमार सच्चे दिल से राजकुमारी से प्रेम करेगा और उसके लिए अपने प्राणों का त्याग करने को तैयार होगा। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। रानी की आंखों से आंसू गिरते हैं। दूर से धूल का गुबार उठता है। घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देती है। महल के द्वार पर एक वीर योद्धा आता है, चमकती हुई कवच कुंडल पहने, हाथ में तलवार और आंखों में आत्मविश्वास। उसका नाम था राजकुमार आदित्य। राजकुमार आदित्य मुस्कुराकर, महाराज, मैंने आपकी बेटी के बारे में सुना है। अगर सच में उस पर श्राप है तो मैं उस श्राप का सामना करूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है सच्चा प्रेम हर श्राप से बड़ा होता है। राजकुमारी यशोधरा, जो महल की खिड़की से देख रही थी, पहली बार किसी अजनबी को देखकर मुस्कुरा दी।